टुडे वी लर्न द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस कि हमें एग्जाम्पल में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी दी गई होगी और हमें उसे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके लास्ट में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, राइट? कि एग्जाम्पल में हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो हमें वो कैसे फाइंड करनी है? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशंस का यूज करके। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस टाइप के एग्जाम्पल में एक तो x की वैल्यू दी गई होगी फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू दी होगी f की, राइट? तो फर्स्ट टेबल वैल्यू में फर्स्ट वैल्यू हम पुट करेंगे x देन f। ये दोनों वैल्यू हमें एग्जाम्पल में ऑलरेडी दी गई होगी। देन हम थर्ड वैल्यू क्या फाइंड करेंगे? fx, राइट? थर्ड वैल्यू हम टेबल में बनाएंगे fx की। देन fx के यूज करके हम मीन फाइंड करेंगे एंड देन मीन का यूज करके हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x e रेज टू माइनस m रेज टू x अपन x फैक्टोरियल, राइट? तो हम फोर्थ वैल्यू क्या फाइंड करेंगे यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी ऑफ x की। देन लास्ट में वैल्यू फाइंड करेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की। ओके, लास्ट वैल्यू हम फाइंड करेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की। उसकी फॉर्मूला हम लेंगे n इंटू px, राइट? कि एग्जाम्पल में जो भी कैपिटल N दिया गया होगा उसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमें मिलेगा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें एग्जाम्पल में x एंड f की वैल्यू दी गई होगी। देन थर्ड हम fx फाइंड करेंगे, देन p ऑफ x एंड लास्ट में हम फाइंड करेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ओके, राइट? सो सबसे पहले हम देखेंगे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 20। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? द नंबर ऑफ मिस्टेक्स committed by a typist in typing 100 pages। 20 में क्या है? The number of mistakes committed by a typist in typing 100 pages are as follows. Using Poisson distribution, find the expected frequency, right? कि यहाँ पे टाइपिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई कि एक टाइपिस्ट है, वो टाइपिंग के दौरान 100 पेजेस का जो टाइप करता है उसमें कुछ मिस्टेक्स करता है। तो हमें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशंस का यूज करके एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ओके, तो सबसे पहले क्या दी हुई है कि नंबर ऑफ मिस्टेक्स पर पेज, राइट? एंड सेकंड नंबर पे दी हुई है नंबर ऑफ पेजेस। तो नंबर ऑफ मिस्टेक्स पर पेज की जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो हमारा x हो जाएगा एंड देन नंबर ऑफ पेजेस की जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो हमारा हो जाएगा f, राइट? तो सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 है कि नंबर ऑफ मिस्टेक्स पर पेज, पर पेज वो हमारा हो जाएगा x। देन नंबर 2 क्या है? नंबर ऑफ पेजेस, वो हमारा हो जाएगा f, राइट? x एंड f की वैल्यू अब पुट करेंगे कि नंबर ऑफ मिस्टेक्स पर पेज कितनी है कि 0 1 2 3 4 5, तो वो लिख देंगे 0 1 2 3 4 एंड 5, राइट? देन नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं? 42 33 14 6 4 एंड 1, राइट? सो हमें x एंड f की वैल्यू दी हुई है। थर्ड नंबर पे हमें क्या फाइंड करना है? f इंटू एक्स
तो टेबल में थर्ड वैल्यू हम फाइंड करेंगे एफ एक्स की। एफ इंटू एक्स मतलब एफ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। 0 इंटू 42 0, 1 इंटू 33 33, 2 इंटू 14 28, 3 इंटू 6 वो हो जाएगा 18, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 1 5। राइट, हमने x को f के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सो हमें मिला एफ एक्स। एंड फोर्थ वैल्यू क्या फाइंड करनी है, p ऑफ x की प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू e रेज टू माइनस m रेज टू x अपन x फैक्टोरियल। राइट, बट हमें यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। राइट, क्योंकि एग्जाम्पल में m की वैल्यू कुछ दी ही नहीं। सो हम m की वैल्यू, m मतलब मीन, तो मीन का फॉर्मूला हमें पता है कि मीन का फॉर्मूला क्या है कि सिग्मा एफ एक्स अपन एन। राइट, तो यहाँ पे हम सबसे पहले f का टोटल करेंगे एंड एफ एक्स का टोटल करेंगे। तो सबसे पहले f का टोटल करेंगे तो क्या होगा कि 42 प्लस 33 प्लस 14 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 1, तो इसका टोटल हो जाएगा 100। देन नेक्स्ट एफ एक्स का टोटल करेंगे 0 प्लस 33 प्लस 28 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 5, सो एफ एक्स का टोटल होगा 100। राइट, तो हमने इसे सबसे पहले अच्छे से टेबल बना के लिख दिया। देन इन दोनों का टोटल हमें मिला। सबसे पहले तो f का टोटल मिला, इसे हम बोलेंगे सिग्मा f इज इक्वल टू वो कैपिटल N होगा। एंड देन एफ एक्स का टोटल मिला, उसे हम लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स। राइट, वी ऑल नोज कि मीन इज इक्वल टू m, कि मीन की सिंपल फॉर्मूला क्या है कि सिग्मा एफ एक्स अपन कैपिटल N। राइट, तो सिग्मा एफ एक्स यहाँ पे है 100 अपन कैपिटल N की वैल्यू भी क्या है 100, सो 100 अपन 100 इक्वल टू 1। सो यहाँ पे मीन की वैल्यू हमें मिली 1। राइट, तो जब हम प्रोबेबिलिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें m इज इक्वल टू क्या लेना है 1। ओके, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 फाइंड करेंगे। राइट, कि p ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन p ऑफ 1, p ऑफ 2, p ऑफ 3, p ऑफ 4 एंड लास्ट में p ऑफ 5। ओके, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ x की फॉर्मूला लिख लेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू e रेज टू माइनस m रेज टू x अपन x फैक्टोरियल। राइट, सबसे पहले 0 के लिए वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू 0, सो पी एक्स इक्वल टू ई रेज टू m इज इक्वल टू 1 है, तो ई रेज टू माइनस 1 रेज टू x की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो 1 रेज टू 0 अपन 0 फैक्टोरियल। सो ई रेज टू माइनस 1 उसकी वैल्यू एग्जाम्पल में है इक्वल टू 0.368, तो वो पुट करेंगे 0.368 इंटू 1 रेज टू 0 इक्वल टू 1 अपन 1, सो इक्वल टू हो जाएगा 0.368। राइट, देन अब नेक्स्ट x इज इक्वल टू 1 पुट करना है, सो यहाँ पे p0 होगा। हाँ, सो p1 इक्वल टू e रेज टू माइनस 1 रेज टू 1 अपन 1 फैक्टोरियल। सो e रेज टू माइनस 1 की टेबल वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.368 इंटू 1 फैक्टोरियल, सो इक्वल टू 1, सो यहाँ पे इक्वल टू होगा 0.368। सो p0 की वैल्यू हमें क्या मिली 0.368, p1 इज इक्वल टू भी क्या मिला 0.368। राइट, देन 1 के बाद 2 है, तो x इज इक्वल टू 2 के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे कि p ऑफ 2 इक्वल टू e रेज टू माइनस 1 रेज टू 2 अपन
2 फैक्टोरियल, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा 0.368 इंटू 1 अपन 2 फैक्टोरियल, तो 2 को 1 तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 2 इंटू 1, सो इक्वल टू 0.368 डिवाइडेड बाई 2। सो वैल्यू हमें मिलेगी कि 0.184, राइट। पी ऑफ 2 की वैल्यू मिली 0.184, तो उसे यहाँ पे लिखेंगे। ओके, देन 3 के लिए वैल्यू फाइंड करनी है कि x इज इक्वल टू 3। सो P3 इज इक्वल टू क्या होगा, e रेस टू माइनस 1 रेस टू 3 अपन 3 फैक्टोरियल। सो यहाँ पे क्या होगा इक्वल टू 0.368 इंटू 1 3 फैक्टोरियल, सो 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.368 को डिवाइड करेंगे 6 से, 3 टू 6 है तो डिवाइड बाई 6 करेंगे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 0.061, राइट। तो ये वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 0.061। देन अब 4 के लिए वैल्यू फाइंड करनी है, सो x इज इक्वल टू 4। सो P ऑफ 4 इक्वल टू e रेस टू माइनस 1 इंटू 1 रेस टू 4 अपन 1 फैक्टोरियल, e रेस टू माइनस 1 इक्वल टू 0.368 इंटू 1 अपन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो इक्वल टू 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो 0.368 अपन 20 डिवाइड बाई 24 लेंगे, तो हमें मिलेगा यहाँ पे कि 0.015, राइट। तो x इज इक्वल टू 4 के लिए हमें वैल्यू कौन सी मिल गई कि 0.015। देन लास्ट है x इज इक्वल टू 5। तो हम क्या करेंगे, जब हमें लास्ट वैल्यू फाइंड करनी हो x के लिए, तब हमें इस फॉर्मूला का यूज नहीं करना, राइट। यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 5 कि P ऑफ 5 इक्वल टू किसी भी प्रोबेबिलिटी का टोटल क्या होगा, P ऑफ x के सिग्मा PXI, प्रोबेबिलिटी का टोटल ऑलवेज 1, राइट। तो P ऑफ 5 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 माइनस ये जो 5 प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की कि P0, P1, P2, P3 एंड P4, इन पांचों का टोटल करके हम 1 में से उसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, राइट। क्योंकि 5 के आगे कितनी वैल्यू है 0 1 2 3 4, तो इन पांचों की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की, तो इन पांचों की जो प्रोबेबिलिटी है उसे हम यहाँ पे लिखेंगे एंड उसका टोटल 1 में से माइनस करेंगे। सो 1 माइनस इंटू ब्रैकेट 0.368 प्लस 0.368 प्लस 0.184 प्लस 0.061 प्लस 0.015, राइट। अब क्या करेंगे, इन पांचों का टोटल लेंगे। सो वो क्या हो जाएगा कि इक्वल टू 1 माइनस उसका टोटल होगा 0.368 प्लस 368 प्लस 0.184 प्लस 0.061 प्लस 0.015। सो इसका टोटल हो जाएगा 0.996। सो 1 माइनस 0.996 लेंगे, सो इक्वल टू हमें वैल्यू मिलेगी लास्ट की 0.004। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 इज इक्वल टू वैल्यू कौन सी मिली 0.004, राइट। सो हम यहाँ पे लिख देंगे 0.004। अगर आपको x इज इक्वल टू 5 के लिए ये लास्ट स्टेप नहीं करना, राइट, ये लास्ट स्टेप आपको यहाँ पे सॉल्व नहीं करना, तो आप लोग डायरेक्टली टेबल में से भी ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं ऑलवेज px
कि सिग्मा pxi की वैल्यू क्या होगी कि किसी भी प्रोबेबिलिटी का टोटल वो ऑलवेज 1 हो जाएगा, राइट। सो हमारे पास यहाँ पे कौन सी वैल्यू थी p ऑफ फाई की बजाय कि ये 5 वैल्यू थी, राइट। सो हमें यहाँ पे क्या करना था कि इन पांचों का टोटल लेना था एंड उस टोटल को 1 में से माइनस करना है, राइट। तो यहाँ पे जो 1 था उसमें से हम ये वैल्यू माइनस करते जाते तो हमें डायरेक्टली 0.004 जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई है उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मिल जाती, राइट। अगर आपको लास्ट वाला जो स्टेप है वो नहीं करना तो डायरेक्टली आपको 1 में से जो भी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड की लास्ट के अलावा वो सारी प्रोबेबिलिटी माइनस करते जाना है तो आपको लास्ट की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, ओके। देन 5th वैल्यू हमें क्या फाइंड करनी है कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, राइट। सो इक्वल टू उसका फॉर्मूला क्या है n इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x। सो इन दिस एग्जाम्पल n इज इक्वल टू 100, राइट। सो हम 100 को सभी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मिलेगी, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा 100 इंटू 0.368, राइट। यहाँ पे भी क्या होगा 100 इंटू 0.368, यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36.8, 100 इंटू 0.368 करेंगे तो 36.8, यहाँ पे 100 इंटू 0.184 इक्वल टू 18.4, कि 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.061 से तो यहाँ पे मिलेगा हमें 6.1, राइट। देन इक्वल टू 100 इंटू 0.015 सो इक्वल टू 1.5, देन 100 इंटू 0.004 सो इक्वल टू लास्ट की वैल्यू हमें मिलेगी 0.4, राइट। सो हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या मिली, 0 के लिए 36.1, 1 के लिए 36.1, 18.4, 3 के लिए 6.1, 4 के लिए 1.5 एंड 5th के लिए मिली हमें 0.4, राइट। अब हमें लास्ट में जो भी एग्जाम्पल है उसे टैली कैसे करना है कि हमें जो भी आंसर मिला लास्ट में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी उसका टोटल करेंगे कि टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल एन, राइट। कि टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल एन। सो हम देख लेते हैं कि इसका टोटल करेंगे 36.8 प्लस 36.8 प्लस 18.4 प्लस 6.1 प्लस 1.5 प्लस 0.4 सो टोटल वैल्यू हमें मिलेगी 100, राइट। सो कैपिटल एन इज इक्वल टू 100 एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो 100। सो ये आपका जो भी एग्जाम्पल है वो राइट है, ठीक है। अगर यहाँ पे जो भी फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू कैपिटल एन के जितनी नहीं है तो आपने जो भी कैलकुलेशन की है वहां पे कुछ गड़बड़ की है, राइट। सो लास्ट में अगर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का टोटल अगर आपको इज इक्वल टू कैपिटल एन मिलता है तो आपका जो आंसर है जो भी कैलकुलेशन है वो एग्जैक्टली राइट है, ओके। देन इसके बाद का नेक्स्ट सम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 21, ओके। तो वो क्या है कि फिट अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन टू द फॉलोइंग डेटा, राइट। कि फॉलोइंग फिट अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन टू द फॉलोइंग डेटा मतलब यहाँ पे भी हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है।
जो फर्स्ट है वो है x 0 1 2 3 4, राइट। देन है f 110 65 21 3 and 1। सो सबसे पहले हम x एंड f की वैल्यू टेबल में लिखेंगे, देन बाकी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट वैल्यू लिख देंगे x, देन f, राइट। सो x की वैल्यू क्या दी हुई है, 0 1 2 3 and 4। देन f की वैल्यू है 110 65 21 3 and 1, राइट। सो हमें बाकी की कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, थर्ड तो फाइंड करनी है फर्स्ट fx, राइट। देन फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ x, जिसका फॉर्मूला क्या है, e⁻m m⁻x x फैक्टोरियल, राइट। देन लास्ट में वैल्यू फाइंड करनी है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, राइट। लास्ट की टेबल वैल्यू हमें फाइंड करनी है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की, कि उसका फॉर्मूला क्या है, n इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x, राइट। तो सबसे पहले हम उसे अच्छे से टेबल में लिख देंगे, राइट। सो फर्स्ट हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी का टोटल लेना है। सो f का टोटल लेंगे कि 110 प्लस 65 प्लस 21 प्लस 3 प्लस 1। सो इसका टोटल हो जाएगा कि 200, राइट। 200 f का टोटल लिया, मतलब वो क्या हो जाएगा, सिग्मा f इक्वल टू कैपिटल N इक्वल टू 200, राइट। सो कैपिटल N इज इक्वल टू हमें 200 मिला। देन नेक्स्ट क्या फाइंड करनी है, टेबल वैल्यू fx की। तो x को f से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 110 0, 1 इंटू 65 2 इंटू 21 42, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 4। इसका टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120, राइट। fx का टोटल हमें यहाँ पे मिलेगा 120। सो इसे हम बोलेंगे सिग्मा fx, राइट। इन दोनों का यूज करके हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ द मीन। सो मीन इज इक्वल टू m इक्वल टू सिग्मा fx अपन कैपिटल N, राइट। सो सिग्मा fx इक्वल टू है 120 अपन 200। सो 120 को डिवाइड करेंगे 200 से तो हमें वैल्यू मिलेगी 0.6। सो हमें m इज इक्वल टू क्या मिला, m की वैल्यू मिली 0.6। अब जो भी px की फॉर्मूला है उसमें m इज इक्वल टू 0.6 पुट करेंगे एंड 0 1 2 3 4 के लिए px की वैल्यू यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, राइट। सबसे पहले उसकी फॉर्मूला लिखते हैं कि p ऑफ x इक्वल टू e⁻m m⁻x अपन x फैक्टोरियल, राइट। सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे। सो x इज इक्वल टू 0 है, सो p0 इक्वल टू m इज इक्वल टू 0.6 है तो e⁻0.6 इंटू m⁻x है, m इज इक्वल टू 0.6 जो 0.6⁻0 अपन 0 फैक्टोरियल, राइट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में टेबल वैल्यू दी हुई है e⁻0.6 की कि 0.5488। सो यहाँ पे लिखेंगे 0.5488 इंटू 0.6⁻0 इक्वल टू 1 अपन 0 फैक्टोरियल, सो 1, राइट। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 क्या मिलेगी कि 0.5488। सो यहाँ पे लिख देंगे 0.5488,
राइट। देन x इज इक्वल टू 1 के लिए फाइंड करेंगे। सो x इज इक्वल टू 1, p ऑफ 1 इक्वल टू e रेज टू माइनस 0.6 इंटू 0.6 रेज टू 1 अपन 1 फैक्टोरियल, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा 0.5488 इंटू 0.6 अपन 1। सो 0.5488 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से एंड डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो एज इट इज वही मिलेगा। सो हमें यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी 0.3293, राइट। देन वो वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे 0.3293, ओके। देन x इज इक्वल टू 2 के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी की कि x इज इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इक्वल टू e रेज टू माइनस 0.6 इंटू 0.6 रेज टू 2 अपन 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 0.5488 इंटू 0.6 स्क्वायर। सो 0.36 अपन 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 को 1 तक मल्टीप्लाई करते जाना है, 2 इंटू 1 इक्वल टू 0.5488 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.36, 88 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.36, देन डिवाइड करेंगे 2 से। सो इक्वल टू हमें वैल्यू मिलेगी 0.0988, राइट। P2 की वैल्यू मिली 0.0988, और राइट वो हमने लिख ली। देन 3 के लिए वैल्यू फाइंड करनी है कि x इज इक्वल टू 3। सो P3 इक्वल टू होगा e रेज टू माइनस 0.6, राइट। देन इंटू 0.6 रेज टू 3 अपन 3 फैक्टोरियल, राइट। तो e रेज टू माइनस 0.6 इज इक्वल टू टेबल वैल्यू वो क्या हो जाएगी कि 0.5488 इंटू 0.6 रेज टू 3, मतलब उसका क्यूब 0.216 अपन 3 फैक्टोरियल। सो 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, देन डिवाइडेड बाय 6 लेंगे। सो 0.5488 इंटू 0.216 डिवाइडेड बाय 6, सो इक्वल टू वैल्यू मिलेगी 0.0198, राइट। तो वो वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे कि 0.0198, ओके। देन लास्ट में 4 के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी का जो भी टोटल होगा वो ऑलवेज 1, राइट। तो 1 में से ये चारों वैल्यू माइनस करेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 की वैल्यू मिलेगी, है ना, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो x इज इक्वल टू 4 कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इक्वल टू टोटल 1 माइनस आगे की जो भी प्रोबेबिलिटी फाइंड की वो P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3, राइट। सो इक्वल टू 1 माइनस P0 इक्वल टू 0.5488 प्लस 0.3293 प्लस 0.0988 प्लस 0.0198। तो इन चारों का टोटल कितना होगा कि इक्वल टू 1 माइनस 0.5488 प्लस 0.3293 प्लस 0.0988 प्लस 0.0198। सो इक्वल टू चारों का टोटल हमें मिलेगा 0.9967। सो उसे माइनस करेंगे 1 में से, 1 माइनस 0.9967 सो इक्वल टू 0.003, राइट। P4 की वैल्यू हम 0.003। अब हमें अगर इस यहाँ पे वैल्यू डायरेक्टली फाइंड करते हैं कि 1 माइनस यहाँ पे 1 है तो 1 माइनस हम यहाँ पे करेंगे, ये चारों वैल्यू है वो माइनस करते जाएंगे कि 1 माइनस 0.5488 माइनस 0.3293
माइनस 0.0988 माइनस 0.0198। सो इक्वल टू भी हमें क्या वैल्यू मिलेगी जो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 की मिली, वो कि 0.0033, राइट। सो हमें सभी की प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की वैल्यू मिली। देन नेक्स्ट क्या करना है कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है कि n इंटू पी एक्स, राइट। सो n इज इक्वल टू यहाँ पे है 200। देन 200 को सभी फ्रीक्वेंसी के साथ सभी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमें मिलेगा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, राइट। सो फर्स्ट के लिए क्या होगा, 200 इंटू 0.5488, 200 इंटू 0.5488। सो इक्वल टू हमें मिलेगा कि 109.76, राइट। देन नेक्स्ट कि 0.3293 को मल्टीप्लाई करेंगे 200 से। सो हमें मिलेगा 65.86, ओके। देन 0.0988 को मल्टीप्लाई करेंगे 200 से। सो हमें मिलेगा 19.76। देन नंबर 4 पे 0.0198 को मल्टीप्लाई करेंगे 200 से। सो हमें मिलेगा 3.96। एंड लास्ट 0.0033 को मल्टीप्लाई करेंगे 200 से। सो हमें मिलेगा 0.66, राइट। अब इन सभी फ्रीक्वेंसी का टोटल करके देखते हैं कि 109.76 प्लस 65.86 प्लस 19.76 प्लस 3.96 प्लस 0.66। सो इन सब का टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा 200, राइट। इन सभी का टोटल हमें मिलेगा 200। सो ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का टोटल 200 मिला। कैपिटल N इज इक्वल टू भी 200 है। सो हमारा ये जो आंसर है वो राइट है कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो भी मिली वो एग्जैक्टली राइट है, ओके। देन आपकी टेक्स्ट बुक में जो भी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो राउंड फिगर में दी हुई है कि 109.76 है, तो यहाँ पे 110 लिखा है, यहाँ पे 66, यहाँ पे 20 लिख दिया है, यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे इन सभी का टोटल करते हैं तो यहाँ पे 0.66 है, उसे हमें 0 लिखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक का जो भी आंसर है उसे राउंड फिगर करके दिया है, ओके। तो आप लोग ये पॉइंट में भी आंसर फाइंड करते हो तो ये आपका आंसर राइट है, ठीक है। तो समझ में आया कैसे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, वो बहुत ही सिंपल है। बस आपको टेबल याद होना चाहिए कि फर्स्ट x देन f देन fx को मल्टीप्लाई करना है, देन m की वैल्यू फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x फाइंड करनी है हर x के लिए, देन लास्ट में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो हम n को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x से, सो हमें मिलेगी, ओके।